ऑस्ट्रेलिया। नाम सुनते ही एक इंडियन होने के नाते तीन चीजें दिमाग में आती है। एक कांगारू, दूसरा वॉटसन और तीसरा डेविड वार्नर। लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बहुत सी बातें और बहुत सी चीजें ऐसी है जो दिमाग को हिला के रख देती है। लंबे चौड़े दरिया किनारों और खूबसूरत शहरों वाला ये देश इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 10 देश पूरे समा सकते हैं। वाकई में ये क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोगों की आबादी इतनी कम है कि अगर इसके पूरे क्षेत्र को इसके तमाम लोगों में बांटा जाए तो हर एक ऑस्ट्रेलियन शख्स के हिस्से में 73 एकड़ या 3 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आएगी। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर इलाका इतना सुनसान पड़ा रहता है कि इसके हर एक स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में औसतन सिर्फ 4 से भी कम लोग रहते बसते हैं। यहाँ बसने वाले लोगों की पॉपुलेशन पर किलोमीटर रेट 3.4% ही है, यानी हर एक किलोमीटर पर औसतन 3.4% लोग। ऑस्ट्रेलिया में 80% से ज्यादा लोग दरिया किनारों के करीब रहते बसते हैं, जबकि देश का बाकी बचा 95% हिस्सा पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। यानी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का किस्सा कुछ यूं है कि अगर एक घर में 10 लोग हैं तो वो सब के सब एसी वाले कमरे में ही पड़े हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा घर एकदम खाली। ऑस्ट्रेलियन लोगों के इस तरह रहने बसने की वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम क्यों है और इतना लंबा चौड़ा इलाका खाली पड़ा होने के बावजूद इस देश का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता और डेवलप्ड देशों में क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे छोटे खंड के सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के कई बड़े माहिर जियोलॉजिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा टापू या आइलैंड भी कहते हैं, जिसका क्षेत्र 76,88,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके पर फैला हुआ है। यूं ही एक क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का छठा बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया हमारे इंडिया से 2 गुना और पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। हमारे इंडिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़, जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है। लेकिन इस तरफ ऑस्ट्रेलिया लोगों की आबादी के हिसाब से इन दोनों देशों से बहुत छोटा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लोगों पर ही मुश्तमिल है। मतलब कि क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा ये देश लोगों की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से ही 10 गुना छोटा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अमेरिका के 48 राज्यों के बराबर है, यानी 48 अमेरिकी स्टेट्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी अमेरिका के सिर्फ एक राज्य कैलिफोर्निया से भी कम है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र और आबादी का यूरोप से कंपैरिजन किया जाए तो सिर्फ एक यूरोपीय देश इंग्लैंड की ही आबादी ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना है, जबकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में इंग्लैंड से 32 गुना बड़ा है। यही नहीं, दुनिया में बहुत से आइलैंड और टापुओं की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया के एक टापू जावा की ही आबादी ऑस्ट्रेलिया से 6 गुना ज्यादा है, जबकि जावा नाम के इस टापू का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से 60 गुना कम है। ऑस्ट्रेलिया यूं तो दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ दरिया किनारों तक ही सिमट के रह गई है। इसके 7 मेट्रोपॉलिटन शहरों में से सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, पर्थ और एडिलेड ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया की 2/3 आबादी से भी ज्यादा है। शहरों की आबादी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस कदर आगे है कि यहाँ की लगभग 87% आबादी शहरों में ही रहती है, और ये पूरी 87% आबादी ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्र के 1% से भी कम इलाके पर रहती है। ये तो कुछ भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों की आबादी के बंटवारे का कैलकुलेशन आगे आपका दिमाग घुमा के रख देगा। ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देश के तकरीबन 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस राज्य के सिर्फ एक शहर ईस्ट पिलबारा शायर का क्षेत्र जापान के बराबर है, यानी तकरीबन 4.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। लेकिन इस शहर में सिर्फ 10,500 10,500 लोग ही रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जापान की आबादी 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा है। एक और बात ये कि ईस्ट पिलबारा शहर की आबादी में से भी आधे लोग सिर्फ एक छोटे से इलाके न्यूमैन में रहते हैं, यानी यहाँ न्यूमैन इलाके के अलावा बाकी ईस्ट पिलबारा के तमाम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कैटल स्टेशन यानी चौपाई दूध वाले जानवरों का सबसे बड़े इलाके पर फैला हुआ कैटल फार्म ऑस्ट्रेलिया ही में मौजूद है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इलाके एना क्रीक का ये कैटल स्टेशन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा गायों की देखभाल की जाती है।
ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि इसके एक ही राज्य में मौजूद दो शहर भी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर के फासले की दूरी पर है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक शहर है कुनूनुरा और दूसरा शहर दक्षिण में मौजूद है जिसका नाम है एस्पेरेंस। ये दोनों शहर एक दूसरे से इतने दूर है कि अगर गाड़ी में बैठकर हाईवे के रास्ते जाए तो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में 36 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इन दो शहरों के बीच में 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों शहरों को जोड़ने वाली सड़क हाईवे 1 का हिस्सा है। जो हाईवे इतना वीरान और सुनसान पड़ा होता है कि कोई परिंदा भी यहाँ पर पर नहीं मारने आता। दूर दूर तक बस एक सड़क और पथरीली खपचीली जमीन ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पूरे रण जैसे इलाके के आजू बाजू करीबी इलाकों में सिर्फ 70,000 के लगभग लोग ही आबाद है। इस रण के अलावा ऑस्ट्रेलिया की सुनसान और लंबे चौड़े रणों वाले हाईवे में आउटबैक हाईवे, ग्रेट नॉर्थर्न हाईवे, आयर हाईवे और स्टुअर्ट हाईवे वगैरह शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में लोग दरिया या समंदरों के करीब करीब ही क्यों रहते हैं? इसके बीच का लाखों किलोमीटर पर फैला इलाका खाली क्यों पड़ा रहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कैदसाली, रेत और रण के इलाके, नदियों का ना होना और बंजर जमीन। ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ी सिलसिला इसके पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इस माउंटेन रेंज या सिलसिला कोह को द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। 3,500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़ी इलाका दुनिया का 5वां बड़ा सिलसिला कोह या माउंटेन रेंज है। इसकी पहाड़ी चोटियां सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही ऊंची है, लेकिन अजीबोगरीब तरह से चौड़ी भी उतनी है। मौसम के माहिरीन लोगों के हिसाब से इन्हीं चोटियों की वजह से पूरब की तरफ से आने वाली हवाएं पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी समुद्री इलाकों में ही बादलों को बरसाकर थम जाती है, क्योंकि डिवाइडिंग रेंज की चोटियों की वजह से इन हवाओं की शिद्दत बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बादल ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंच पाते। एक और जरूरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से में सालाना बारिश 500 मिलीमीटर से भी कम होती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अंटार्कटिका से आने वाली बर्फीली हवाएं बारिश बरसाने वाली हवाओं को कमजोर कर देती है। साथ ही साथ ये बात भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 18% यानी तकरीबन 14.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से रण और रेगिस्तान वाला है, जबकि पूरे देश के इलाके में से 35% इलाके को रेगिस्तान वाले सूरत हालों का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी इलाका दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, इजिप्ट, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों के कुल क्षेत्र से भी बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बंजर और अर्ध बंजर इलाके को भी अगर मिला दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वो इलाका जो पूरा का पूरा बंजर और रेगिस्तान है, वो ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्र का 70% बन जाता है, यानी 70%। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी इलाके के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 या 10 देशों की लिस्ट में शामिल है, तो दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरे जंगल वाले इलाके के हिसाब से भी ये दुनिया के टॉप 10 या 10 देशों की लिस्ट में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल करोड़ों एकड़ के इलाके पर फैले हुए हैं। एक अंदाजे के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में जंगल 31 मिलियन हेक्टेयर का हिस्सा रोके हुए है। ये हिस्सा भी ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 18% ही बनता है। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल ज्यादातर समंदरी या दरिया वाले इलाकों के करीब करीब ही मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का मौसम इतना खतरनाक है कि इसके न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में अक्सर कड़कती गर्मी की वजह से भयंकर आग लग जाती है। साल 2019 और 2020 में लगने वाली आग ने 6 करोड़ एकड़ से भी ज्यादा इलाके को इतना नुकसान पहुंचाया कि अक्सर जगहों पर बड़े बड़े पेड़ जलकर खाक हो गए। ऐसे हालात में इस आग और मौसम से यहाँ पर रहने वाले तरह तरह के जानवरों को भी बहुत खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि आबादी काफी देर से बसना शुरू हुई और आज भी इसकी आबादी बहुत कम ही है, इस वजह से यहाँ के जंगलों में जानवरों की वो नस्लें और वो किस्में भी पाई जाती है जो बाकी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का ये खतरनाक मौसम यहाँ के जानवरों के लिए मौत का पैगाम बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गुजर चुकी दिहाइयों में 10 में से 7 सबसे गर्मी वाले साल 2005 के साल के बाद आए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ दरियाई इलाकों के अंदर भी पानी की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर नदियां भी दरियाई इलाकों के करीब करीब ही मौजूद है और यहाँ बीच के इलाकों में नदियां लगभग ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से भी ये बीच के इलाके बंजर पड़े रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया तो एक तरक्की याफ्ता देश, एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेस की भी कोई कमी नहीं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस बंजरपन और रेगिस्तानी इलाके पर काबू पाने और अपने देश के बीच के इलाकों में मौजूद रेगिस्तानी जमीन को खेती लायक और हरी भरी बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए?
तो दोस्तों आपको ये बता दें कि साल 1938 में एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड ने अपने देश की कैदसाली दूर करने के लिए एक आइडिया पेश किया था, जिसे ब्रैडफील्ड स्कीम का नाम दिया गया था। इस आइडिया के तहत उत्तरी क्वींसलैंड में बहने वाली नदियों के पानी को पाइपलाइंस, सुरंगों, पंप्स और डैम्स के जरिए इन सूखे इलाकों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया, जहां पर पानी दस्तयाब न होने की वजह से एक बहुत बड़ा इलाका बंजर पड़ा हुआ था। इस आइडिया के हिसाब से बंजर हो चुके 7,800 किलोमीटर के इलाके पर पानी को पहुंचाया जाना था, लेकिन फिर इस आइडिया को बहुत ही महंगा और नामुमकिन होने की वजह से रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया था। ये प्लान तो आज तक शुरू ना हो सका, लेकिन कुछ और एक्सपर्ट ने इस स्कीम को केंद्र में रखते हुए अपने आइडियाज भी सामने रखे। डॉक्टर जॉन ब्रैडफील्ड के इस प्लान पर 30 अरब डॉलर तक की लागत का अंदाजा लगाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा तो रेगिस्तानी है, तो इसमें पानी तो मिलता ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में छोटी छोटी और कुछ बड़ी नदियों की तादाद मिलाकर 400 से भी ज्यादा है। इनमें से 7 नदियां तो इतनी बड़ी है कि इन 7 में से सबसे छोटी नदी पारो रिवर की लंबाई 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे रिवर, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये नदी मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे वीरान आबाद शहरों में से होकर गुजरती है। हजारों किलोमीटर लंबी ये नदियां साल के कई कई महीनों तक सूखी पड़ी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इनमें औसतन पानी पाकिस्तान की नदियों से तो ज्यादा ही होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास ताज़ा पानी के 492 क्यूबिक किलोमीटर के वाटर रिसोर्सेज है, जो वाकई एक रेगिस्तानी इलाके के लिए बहुत बड़े हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात भी आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना ज्यादा, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी 2 गुना ताज़ा पानी होने के बावजूद इसके 30% खेतीबाड़ी के लायक जमीनी इलाके में से भी सिर्फ 6% इलाके पर ही खेतीबाड़ी की जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जमीन 7 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश के कुल वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन तमाम देशों की आबादी मिला दी जाए तो 54 करोड़ लोगों से भी ज्यादा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों की ही है। यूं हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों को फूड या खुराक पहुंचाने में अकेला ही काफी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की खेतीबाड़ी लायक जमीन तकरीबन 9 करोड़ लोगों को खाने पीने लायक अनाज उगाने की काबिलियत रखती है, जबकि आबादी इसके सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख लोगों की ही है। ऑस्ट्रेलिया पल्सेस यानी दालों की पैदावार में दुनिया में तीसरे, गेहूं की पैदावार में 13वें, कॉटन या कपास की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा घास चारा पैदा करने में ऑस्ट्रेलिया का 4था नंबर है। शायद यही वजह है कि यहाँ भेड़ों, बकरियों और चौपाई जानवरों के बड़े बड़े फार्म्स मौजूद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई नायाब जानवरों की अलग अलग किस्में भी मौजूद है, जिनमें कांगारू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स के रिसोर्सेज की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है। लौह अयस्क निकालने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर है, जबकि सोने की पैदावार में प्रोडक्शन में चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। कोयले, गैस, तांबे, एल्यूमिनियम, डायमंड्स, प्लेटिनम, सिल्वर, निकल और जिंक की पैदावार की प्रोडक्शन की कोई भी टॉप 10 लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगैर पूरी नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की मौजूदगी के पौराणिक अवशेष या एविडेंस 60 से 70 हजार साल पुराने हैं। एक रिसर्च के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया का इलाका पिलबारा बहुत ही पौराणिक आबाद इलाकों में से एक है। एक वक्त था कि ऑस्ट्रेलिया में समंदर के पानी की सतह इतनी ऊंची नहीं थी और लोग एशिया से सफर करके यहाँ के सूखे रास्तों से भी निकल सकते थे, लेकिन फिर हजारों साल पहले ये जमीन के सूखे इलाके पानी में डूब गए और फिर जमीन का ये इलाका एशिया खंड से ही अलग हो गया। यूं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आबाद होने वाले पहले के लोग एशिया के इलाकों से ही ताल्लुक रखते थे। एक रिसर्च के हिसाब से ये लोग मिडल एशिया और खाड़ी के देशों यानी गल्फ कंट्रीज से ताल्लुक रखते थे। इन्हीं इलाकों में से लोग अफगानिस्तान, सिंध या दक्षिणी एशिया में आकर आबाद हो गए। ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की नस्ल का ताल्लुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कश्मीर के लोगों से भी हो सकता हो। ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न जनरेशन के इंसानों की आबादी कैसे बसना शुरू हुई, तो यहाँ सबसे पहले साल 1606 में डच लोग आकर आबाद हुए। फिर यूरोप के अलग अलग देशों से लोग सोने की तलाश में यहाँ पर आने लगे। साल 1850 ईस्वी के बाद यूरोपीय नस्लों के लोगों ने यहाँ के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी
और यहाँ बसने भी लगे, क्योंकि उस वक्त यहाँ इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आते थे और पूरी की पूरी जमीन एकदम खाली ही पड़ी रहती थी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी ना बढ़ने की एक बड़ी वजह इनकी नस्ल परस्ती या जातीय भेदभाव भी है, क्योंकि साल 1901 में यूरोपीय देशों के गोरों के अलावा तमाम दूसरे देशों के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रहने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी खास तौर पर एशियाई और चाइनीज लोगों पर लगाई गई थी। इस दौरान अमेरिका ने एशियाई लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए और आज 2 करोड़ एशियाई या एशिया की नस्ल के लोग अमेरिका में रहते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया, तब जाकर ऑस्ट्रेलिया को अपनी आबादी बढ़ाने की फिक्र महसूस हुई। इसी दौरान एक तरफ पोलैंड के साथ साथ दूसरे कई देशों से वर्ल्ड वॉर से परेशान हो चुके सताए गए लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 1949 से अपने जातीय भेदभाव को या व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को खत्म करना शुरू कर दिया और फिर साल 1973 में पूरी तरह से इस जातीय भेदभाव को नए कानून लाकर मिटा दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे एशियंस और अफ्रीकन्स लोगों के लिए खोल दिए गए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को आने वाले बरसों में कहत साली और खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देर ना करते हुए फौरन ऑस्ट्रेलिया को अपने रेगिस्तानी इलाकों को न सिर्फ हरे भरे इलाकों में बदलना होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पर आबाद भी करना होगा, ताकि इतने बड़े देश को सही से चलाया जा सके, हैंडल किया जा सके और लोगों को किसी चीज की कमी का सामना न करना पड़े। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी साल 2050 तक भी सिर्फ 4 करोड़ लोगों तक ही हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ अजीबोगरीब बातें। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमन में रहे। अस्सलाम वालेकुम।